ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल अवश्य आना चाहिए कि हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। अगर हम कोई मंत्र जप करते हैं तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम मंत्र जप क्यों कर रहे हैं। अगर हम कोई सात्विक साधना कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में एक बात अवश्य आनी चाहिए कि हम ये सात्विक साधनाएं क्यों कर रहे हैं। आप भी सोच के देखिए कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहत रहती है। कभी ये चाहत रहती है कि मेरा घर बस जाए, कभी ये चाहत रहती है कि मुझे अच्छा पति मिल जाए, कभी ये चाहत रहती है कि मुझे अच्छी बीवी मिल जाए, कभी ये चाहत रहती है कि मुझे कोई ख़जाना मिल जाए, कभी ये चाहत रहती है तो मुझे कोई नौकरी मिल जाए। कोई बच्चों के लिए साधना करता है, पूजा करता है। तो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति चाहता ही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। हर चीज़ की कामना लेके हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, बहुत सारी साधनाओं की कोशिश करते हैं कि साधनाएं हमें सिद्ध हो जाए। कोई देवी सिद्ध हो जाए, कोई अप्सरा सिद्ध हो जाए, कोई अछड़ी सिद्ध हो जाए। कुछ लोग गलत तरीके से गलत साधनाओं में लग जाते हैं, कुछ भूत प्रेत सिद्ध करने लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो क्या पूजा पाठ, क्या साधनाएं, क्या मंत्र जप खाली लालच की वजह से होता है या हमें कुछ मिल जाए इसी की वजह से होता है क्या? आप खुद सोचिए। पूजा पाठ, मंत्र जप ज़रूरी नहीं है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा ही हो। कुछ लोग कमेंट्स करके पूछते हैं, कहते हैं कि मंत्र जप से क्या फ़ायदा होता है, पूजा पाठ से क्या फ़ायदा होता है, या आपने कभी मंत्र जप किया है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। देखिए, जो लोग पूजा पाठ या मंत्र जप साधना ये सब चीज़ें करते हैं और इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो, तो आप मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि जब आप जीवन में ये सारी चीज़ें करते हैं, देखिए पूजा पाठ, मंत्र जप, सात्विक साधनाएँ आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण के लिए भी कुछ साधनाएं होती हैं। मुझे उन साधनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, ना ही मैं उनके बारे में ज्ञान अपने चैनल पर देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। हो सकता है इस तरह से कुछ साधनाएं हो जो मनोकामना पूर्ण करती हो। लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी मनोकामना मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आपकी किस्मत में नहीं है या जो आप पा ही नहीं सकते, उसको मान के अगर आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे और उनसे रोज़ कहेंगे मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए, फिर वो काम होगा नहीं। और जब काम नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा कि भगवान है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, भगवान से कुछ भी मांगते हैं, कुछ गलत होने वाला है या कुछ रिजल्ट आने वाला था, आपने मांग लिया भगवान मेरे इतने नंबर आ जाएं, या मैं पास हो जाऊं, या मेरी ये नौकरी के लिए मैंने फॉर्म भरा, मुझे नौकरी मिल जाए, या बच्चे होने वाले हैं तो मुझे बेटा हो जाए या मुझे बेटी हो जाए, या मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इस तरह से हम मनोकामना लेके भगवान के पास बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हमको लगता है कि भगवान नहीं है, कोई सुनते नहीं है। या कभी कभी जो समझदार व्यक्ति हैं वो ये भी सोच लेते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हो सकता है कि इससे अच्छा उसने हमारे लिए सोच रखा हो। वैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि हम भगवान से सब कुछ मांगते रहते हैं और पता नहीं कि भगवान हमें समंदर देने के लिए तैयार है और हम उसके सामने चम्मच लिए खड़े हैं। तो वो भी एक कहानी है, वो भी एक कहावत है कि हम हर चीज़ को चाहत की वजह से ना करें। पूजा जो है, पूजा पाठ वगैरह, मंत्र साधनाएं, या आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई मंत्र जप करते हैं तो उसको लालच की वजह से मत करें कि आपको कुछ मिल जाए। आप अपने श्रद्धा मन से आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें। आप पूजा पाठ इसलिए करें कि हो सकता है आपका कुछ पिछले जन्म का पाप हो, वो कटता रहेगा और आप पुण्य कमाते रहेंगे। जब आप पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब आत्मा शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होगी, तो आप कुछ गलत नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर हर व्यक्ति पूजा करने लगे, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, तो जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव हो जाएगा और समाज में कितना बदलाव होगा। बुरे कर्म लोग करने से डरने लगेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा।
कुछ व्यक्ति तो जो जिन्होंने पुराने जन्मों में पुण्य किए होते हैं और उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है, तो उनको ना पूजा पाठ से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। मदिरा भी पी रहे हैं, मांस मछली वगैरह भी खा रहे हैं, मांसाहारी हैं, या गलत काम भी करते जा रहे हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं तब भी सब कुछ उनको मिल रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ पुण्य कमाया होगा, हो सकता है पिछले जन्म में कमाया हो। तो उनको देख के हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान होते नहीं, अगर होते तो ये बुरा आदमी है, इसके साथ बुरा क्यों नहीं हुआ। होगा, बुरा होगा, जब उसका पाप का घड़ा भर जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा समय व्यतीत करते हैं तो पुण्य कटते हैं, जिस तरह से हम बुरा समय व्यतीत करते हैं तो पाप कटते हैं, कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं तो पाप कटते हैं, जब सुख में जीवन व्यतीत करते हैं तो पुण्य भी कटते हैं। तो जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब उसका पाप का समय शुरू होगा। आपने देखा भी होगा, लोग राजा से रंक बन जाते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि लोग रंग से राजा भी बन जाते हैं। तो समय समय की बात होती है, समय से बलवान कोई नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यही था, मेरा वीडियो बनाने का अर्थ यही था कि आप पूजा पाठ करिए तो आप ये मत सोचिए कि आपका फ़ायदा क्या है, या आप इस बारे में मत किसी से पूछिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदे के बारे में आप मत सोचिए, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए। आप इस जीवन में आए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, जीवन में कुछ बनाने के लिए सोचिए। कर्म भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ खाली पूजा पाठ ही नहीं होती है। भगवान से मन्नत मांग ली लेकिन हमने कर्म नहीं किया तो वो मन्नत बेकार है। तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में बढ़ने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप आज कर्म कर रहे हैं तो कल फल मिल जाए, ऐसा नहीं कि आज आपने गाय को रोटी खिलाई कल आपको कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपके आने वाले जीवन के लिए अच्छी होती है, आपके आने वाले परिवार के लिए अच्छी होती हैं। जब आपका जीवन धीरे धीरे करके आप बूढ़े होने वाले होंगे, जब आपके मुंह भी नहीं हिल पाएगा, हाथ भी नहीं हिल पाएंगे, तो उस समय आप क्या मंत्र जप करेंगे। उस समय ना आप मंत्र जप कर सकते, ना भजन कर सकते। पता लगा बीमार ही पड़े, हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है या डायलिसिस चल रही है आपकी, तो उस समय आप क्या भजन करेंगे। जब समय था आपने तब तो कुछ किया नहीं, तब आपने आध्यात्मिक उन्नति करी नहीं, तो जाहिर सी बात है उस समय तो आपने जीवन अपना उसी में निकाल दिया, ना पूजा करी, ना पाठ करी, ना आध्यात्मिक उन्नति करी। तो अब जो पुण्य थे वो आपने सारे ख़त्म कर दिए, अब वो पाप वाला समय शुरू हो गया। जो आपने पाप किए होंगे वो सब मिल रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप आध्यात्मिक उन्नति करिए, अपने जीवन के लिए करिए, आने वाला समय आपका अच्छा होगा, और आज नहीं तो कल आपका जीवन अच्छा होगा। लालच की वजह से मत करिए कि आपको ये मिल जाए, आपको वो मिल जाए। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बिना लालच के रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपने मन में अवश्य रखिए कि हाँ मुझे ये जीवन में पाना है। जब आप मन में रखेंगे तब उसके लिए कर्म करेंगे और आप पा भी लेंगे। देखिए, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सब ये सोचते हैं कि हमको ऐसे ही मिल जाए। तो बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। भगवान की पूजा पाठ या उनसे हम विनती करते तो हमको थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है, हमारा थोड़ा सा भाग्य अच्छा होता है। जहाँ हम फंस रहे होते हैं वहाँ से थोड़ा निकल जाते हैं। लेकिन 90% तो आपकी मेहनत ही है, 10% ही आपकी ये मदद होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी और सीधे IAS के एग्जाम में बैठ गए, आप सोचो IAS बन जाओ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, भगवान खुद ही पास करवा देगा। ऐसा नहीं होता है। कर्म भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने कैसे कर्म किए उसी हिसाब से आपको जीवन में फल भी मिलता रहता है। हम अपनी समझ में सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे होते हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है। तो लालच की वजह से कुछ मत करिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जीवन में कुछ करिए। ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ मिल जाए, आप ये सोचिए कि हम अपना कर्म करते चलेंगे, मिलना ना मिलना भगवान के हाथों में है। आप उनकी आराधना करिए, मंत्र जप करिए, पूजा पाठ करिए, आप अपने जीवन में पुण्य कमाइए, लोगों का अच्छा करिए, लोगों का भला करिए। किसी का मन अगर आप खुश कर देते हैं तो उससे बड़ा दान पुण्य कुछ नहीं होता है। आपकी वजह से अगर सभी लोग खुश हैं, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुश हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं होता है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।